हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे आरबीपीएस आरआरबी पीओ में 2025 का मेंस का पेपर डिस्कस करेंगे, जो कि ओनली मैथ सेक्शन है। ठीक है, तो सब पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। चलिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे गया तो इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। यहाँ से भी क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, इसका डबल हो रहा है। ये 34 का डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 68 प्लस 2 करोगे 70 आ जाएगा। 70 का डबल कितना, 140। 140 प्लस 2 142। 142 का डबल कितना हो जाएगा, 284। 284 प्लस 2 यहाँ पे 286। मतलब कुछ नहीं है कि इसमें डबल करके प्लस 2 कर रहे हैं ये। तो 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। 14 प्लस यहाँ पे 2 करोगे तो 60। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर देखोगे तो अगर मैं यहाँ पर डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर डिफरेंस मुझे नहीं दिखता ही है। ठीक है, अब यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये, यहाँ पर 78 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये, तो यहाँ पे 312 का डिफरेंस है ये। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये, यहाँ पर 1560 का डिफरेंस है ये। अब मुझे दिख गया, क्या दिख गया यहाँ पर कि 312 से अगर 1560 पे आ रहा हूँ तो मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। 78 से 312 पे आ रहा हूँ तो मैंने इसको क्या कर दिया है, ये 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस वाले नंबर का 3 गुना यहाँ पर हो रहा है ये, और इस वाले नंबर का यहाँ पर 2 गुना यहाँ पर हो रहा है ये। मतलब इस वाले नंबर का मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि इस वाले नंबर का लगभग 6 गुना करूँगा तब यहाँ पे 70 आएगा। तो ये नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, क्या 13 हो जाएगा क्या। 13 का डबल 26 यहाँ पे आ जाएगा, और 26 का 3 गुना करोगे 78। तो 13 प्लस 13 कितना, 26। 26 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे टोटल मिला के कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये यहाँ पे 21 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी कितने का डिफरेंस है ये, यहाँ पर भी 21 का डिफरेंस है। लेकिन तो 8 और ये कितना हो जाएगा, एक, यानी कितना आ जाएगा 18 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो, अब बिल्कुल सही है। अब देखो आपके पास में अगर दिख रहा हो यहाँ पे, तो अब बिल्कुल यहाँ पर सही है। ये कितना हो गया अपने पास में, 18 ये हो गया, और ये कितना हो गया 39 हो गया। प्लस करो जरा, 87 प्लस 18 इक्वस टू कितना बन जाएगा, 95 105। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था लेकिन ज़्यादा ही इसने हमने को ये कर दिया है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो ज़रा, यहाँ पर आप देखोगे तो मुझे लगता है कि इसमें हमें डिफरेंस ही चेक करना चाहिए, है ना। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है ये, और यहाँ पर डिफरेंस एंड यहाँ पर डिफरेंस। अगर यहाँ पर देखो तो आप 10 में से कितना माइनस कर दो, 10 माइनस कर दोगे तो 123, 123, 121। ये तो हो गया 121, 121। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा, 81 ही आ गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 तो 9 4 13 हो गया, और ये 2 हो गया, तो अपने को 4 चाहिए यहाँ पर, और एक अपना 49 ही आ गया यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है, ये तो 7 की स्क्वायर, ये क्या है 9 की स्क्वायर, ये क्या है 11 की स्क्वायर। तो 11 9 7, तो अगला क्या आना चाहिए था 5 की स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25 यहाँ पे प्लस कर दो, और ये हो जाएगा 9। तो करो ज़रा प्लस कितना हो जाएगा, ये 8 8 और 2। और इसमें अगर 9 आप प्लस कर दोगे तो 9 और 17 297। तो आंसर क्या बन गया, 2 है, क्लियर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखो ज़रा, तो यहाँ पर भी आपको कुछ पता तो यहाँ पे चल गया होगा। अगर 96 से 48 पे आ रहे हो तो मैंने इसको क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया। 48 से 72 पे गया तो इसको क्या किया कि 2.5 से इसका कितना करोगे, इसका 1.5 कर दिया मैंने, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितने से कर दिया, 1.5 से। यहाँ पे अगर यहाँ पे आए तो इसका डबल 144 होता है ये, लेकिन 36 का 5 गुना। मतलब इसका 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसके। ठीक है, हाँ। और यहाँ का और इनका पता नहीं है ये तो हो गया 1.5, ये हो गया आपका 2। इसको आप ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा और अगर आसानी से जाओ तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे, यहाँ से देखो, और यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ। यहाँ पे देखोगे तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इसको मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया। इसको बोल सकता हूँ, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई किया। इसको बोल सकता हूँ मैंने इसको 2.5 से मल्टीप्लाई किया। तो आगे क्या हो जाता है, इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 180 का गुणा करूंगा मैं किससे, 3.5 से। तो 18 54 540 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 630। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपके पास में अगला क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बोला, चलिए सीधा सा आपके पास में पाई चार्ट, यहाँ पे एक डीआई आ गई है, इसको बनाइए। यहाँ पर क्या बोला है कि द पाई चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल
fiction books and non-fiction books sold by 4 seller and another pie chart show the percentage distribution of fiction books sold by these sellers। तो आपके पास में टोटल बुक कितनी है, देखो परसेंटेज तो कितना हो गया, टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा यहाँ पर। टोटल अगर परसेंटेज की बात करूँ, अब देखो टोटल परसेंटेज यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 100% की जो वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, जो वो कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, वो दे रखी है मुझे यहाँ पर 1500 दे रखी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कितनी दे रखी है, 1500 यहाँ पे दे रखी है। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल, यानी इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ कि 1% के बराबर कितनी आ रही है, ये 15 आ रही है। ये बात अपने पास में हजम हो चुकी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अच्छा, और इसमें देख लो, इसमें कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कौन सी बुक्स है, फिक्शन बुक्स, तो ये 100% होगी। ये भी पाई चार्ट 100% के बराबर होगा। 100% बराबर कितना दे रखा है, 1000 यहाँ पर बोला है ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, मतलब 1% बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 10 यहाँ पर आ रहा है ये। ठीक है, अगर आप टोटल लगाने की जाओगे, यहाँ पर टोटल लगाओ इसका 100%, तो यहाँ पे देखो 35 प्लस यहाँ पे 35%, 35.5% प्लस यहाँ पे कितना होगा, 27.5%, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 42%, 42 प्लस 62, 63, 63 प्लस 12% कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75%। 75% अगर ये आ गया तो अपने पास एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 25% आ जाएगी क्या। एक बार वो कंफर्म करते हैं ये, कि ये हो गया 50, हो गया 12, ये हो गया 62, 62, 63, 63 12 75, तो यहाँ पर वाई की वैल्यू 25% आ गई। अब यहाँ पे इसकी लगाओ ज़रा, यहाँ पे कितनी आ रही है, यहाँ पे देखो 45 प्लस 25 कितना हो जाएगा, तो ये अपने पास में हो गया 70%, कितना हो गया टोटल, टोटल 70% है ये। तो बाकी इन तीनों का 3x बराबर कितना हो जाएगा 100% के लिए, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपने पास में आ गई, तो ये हो गया 10% और ये हो गया अपने पास में 20%। क्या ये बात सिंपल सी आपको समझ में आती है, बिल्कुल। अब यहाँ पर अपने पास में सारी चीज़ें, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको मैं एक छोटा सा यहाँ पर टेबल बना के इसको शो कर लेता हूँ। तो अब थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर आप बनाएंगे तो अपने पास में यहाँ पर मिल गया कि 1% 15 की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 10% आ गई, और 2x की वैल्यू 20% आ गई, वाई की वैल्यू 25% आ गई, और इसमें 1% की वैल्यू 10 आ रही है, इसमें 15, इसमें 10 है। ठीक है, अगर मैं इन सबको निकाल दूँ यहाँ से, अब ध्यान से देखो, ये तो कितना बन गया था, 10% बन गया था, और ये कितना बन गया था, 20% बन गया था। वाई की वैल्यू कितनी आ गई थी, 25% आ गई थी। इधर बोला गया था कि 1% किसकी वैल्यू आ रही थी, ये 10 की वैल्यू आ रही थी, और इधर 1% किसके बराबर था, यहाँ पर 15 के बराबर आ रहा था। अब चेक करो ज़रा, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितने निकल जाएगी, जरा टेबल बनाना यहाँ पर। अगर 1% की वैल्यू 15 है तो 45% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कलर चेंज करके लिख लेते हैं थोड़ा सा। 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 की 5 हाथ चल गई 7, 15 चौके 60 और 7 यानी 675, ये हो गई टोटल। अगर ये 15% की, 1% की वैल्यू अगर 15 है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150, 20% की वैल्यू 300, और ये 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 गुना 25, 25 में 15 हासिल, 15 दूना 30, 7 37, यानी कितना आ जाएगा 375। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 37.5%। इसको बोल सकता हूँ मैं कितना है, जब 55 का आधा, ये कितना है, जब 55 का आधा गुना क्या करोगे, 10 करोगे, तो 55 का 5 गुना कर लो, 5 5 25, 5 25 और 27, 275, 275 ये आ गया। और 37.5%, तो इसको बोल सकता हूँ कि ये 71 आ जाएगा। 71 गुना 5 करोगे तो 355 ये आ जाएगा। ठीक है, और 12% निकालोगे तो 120 ये आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, वाई इज इक्वल टू 25% है तो ये 250 ये आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या है, जब वो देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ। मेरे पास थोड़ी पेज की कमी है, इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊंगा बार बार में। ठीक है, तो इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। अब आपके पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, यहाँ पे देखो ध्यान से।
यहाँ पर बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फिक्शन बुक सोल्ड, फाइंड द रेशियो ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर टू नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी। फिक्शन बुक, तो ए और बी ने कितनी फिक्शन बुक्स यहाँ पे सोल्ड की है, तो ए और बी का अगर मैं टोटल कितना है, ये ए ने 150 की थी, अगर आपके पास डाटा नोट किया है तो आप देख लीजिएगा। ए ने 150 नोट की, 150 की 150 बुक्स बुक्स उसने सोल्ड की थी। उसमें से अगर यहाँ पर अपने पास नहीं है फिक्शन बुक्स कितनी सोल्ड की उसने, फिक्शन बुक्स जो है कि वो 120 की है, और बी ने कितने की है, 250 की है। तो 120 प्लस अगर आप यहाँ पे करोगे 120 प्लस यहाँ पे 250, ये हो जाएगी फिक्शन बुक इसकी 120 ए और बी की, टू नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी। सी ने कितनी की है, तो सी ने टोटल मिला के 375 सोल्ड किए, जिसमें से 275 जो है कि वो फिक्शन बुक है। तो नॉन फिक्शन कितनी हो गई, 100। तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो कितना हो जाएगा, ये 370, और ये कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा सर, इसको देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या बोला गया है कि देयर आर टू टाइप ऑफ फिक्शन बुक्स, हिंदी एंड इंग्लिश। इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी इज 25% ऑफ टोटल नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं डी के बारे में। ये तो ये हो गई अपने पास में फिक्शन बुक, और इसमें आ जाएगी अपने पास में, एक मिनट यार थोड़ा सा इसको सही लिखना पड़ेगा ना। हाँ, ये कौन सी हो गई, ये हो गई अपने पास में यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिक्शन बुक्स हो गई। और इसमें आपकी आ जाएगी, एक तो हो जाएगी यहाँ पर कौन सी, हिंदी, और एक हो जाएगी आपके पास में कौन सी, इंग्लिश यहाँ पर हो जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, ये इफ द नंबर ऑफ इंग्लिश फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी इज 25% ऑफ द टोटल नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी। तो नॉन फिक्शन सी की नॉन फिक्शन कितनी है, 375 टोटल है, जिसमें से फिक्शन 275 है। तो नॉन फिक्शन कितने आ गई, 100। 100 का 75% यहाँ पर, सॉरी 100 का 25%, तो 25% इंग्लिश की कितनी आ गई, 25% इंग्लिश की 25 बुक आ गई। उसके बाद में बोला है ये देन फाइंड द हिंदी फिक्शन बुक सोल्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टोटल बुक सोल्ड बाय सी एंड डी। तो डी ने, अब मुझे बताओ डी ने टोटल मिला के फिक्शन बुक कितनी सोल्ड की थी, तो 355। 355 जिसमें से कितनी है, 25 तो अपने पास में इंग्लिश की है, तो बाकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, बाकी अपने पास में 330 यहाँ पर हिंदी की हो जाएगी। तो ये बोल रहा है देन फाइंड हिंदी परसेंटेज बताना है सोल्ड बाय डी इज व्हाट परसेंट डिफरेंस बिटवीन टोटल बुक सोल्ड बाय सी एंड डी। तो 330 जो है ना वो सी और डी ने जितनी बुक सोल्ड की उसका कितना परसेंट है ये डिफरेंस का, तो 375 675। सी ने सोल्ड किए 375, डी ने सोल्ड किए 675, 300 का डिफरेंस है। ठीक है, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए 100 से 2 जीरो से 2 जीरो गई, 3 से काटो ऊपर कितनी बार, 110 बार। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, ये रहा अपने पास में। ये बोलता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ फिक्शन बुक सोल्ड बाय ए एंड बी टुगेदर टू नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय ए बी सी। ए और बी का तो मुझे लेना है एवरेज फिक्शन बुक का। ए की बुक कितनी है फिक्शन, 120 और 250, दोनों का कितना हो गया, 370। 370 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा कितना, 18 दूना 36, 185 है, ये हो गया। नॉन फिक्शन कितनी है ए बी सी की, तो नॉन फिक्शन देखो, अगर इसमें ए ने 150, 300 और सी की है 375, ये है टोटल बुक, जिसमें से फिक्शन बुक 120 और 250, और ये कितनी है 275 है। तो नॉन फिक्शन कितनी हो जाएगी, नॉन फिक्शन 30, 50 और ये 100, टोटल कितना आ गया अपने पास में 180 का। 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ गया यहाँ पर 60 का है। तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा था, 125 का डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन ये बोलता है कि इफ द कॉस्ट ऑफ फिक्शन बुक इज 14.28% मोर देन कॉस्ट देन दैट ऑफ नॉन फिक्शन बुक, ऑल द सेलर्स
एंड टोटल रेवेन्यू जनरेट बाय सी आफ्टर सेलिंग ऑल द बुक्स इज कितना है 5800। फाइंड द सम ऑफ रेवेन्यू जनरेट आफ्टर सेलिंग फिक्शन बुक बाय ए एंड डी। ए एंड डी ने फिक्शन बुक सोल्ड करने के बाद कितना रेवेन्यू जनरेट किया। सिंपल सी बात है कि 14.28% कितना होता है ये, तो ये तो सिंपल सी बात है 1/7 होता है ये। अगर आपके पास में ये है कौन सी, जब ये है फिक्शन बुक और ये है नॉन फिक्शन बुक, है ना, बिल्कुल। अगर नॉन फिक्शन बुक का अगर प्राइस आपका कितना है 7x का है, तो फिक्शन बुक का एक ज़्यादा कितना हो जाएगा 8x यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर सी ने टोटल मिला के कितनी नॉन फिक्शन बुक जो सोल्ड की थी सी ने, वो कितनी है 275, और प्लस यहाँ पर नॉन फिक्शन कितनी है टोटल 375, उसमें से 275 माइनस कर दोगे तो 100 इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू कितना बना 5800 का बन रहा है ना, बिल्कुल। अगर 25 से काट लेते हैं तो 25 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटोगे तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11 बार कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, जो कि कितना आ जाएगा 232, है ना। 232 यहाँ पर आ जाएगा 232। करो जरा मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 11/88 एक्स प्लस में कितना हो जाएगा 7/28 एक्स इज इक्वल टू 232, जो कि कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कितना, इसमें 12 दे दोगे तो 16, यानी 116 एक्स इक्वल्स टू 232 है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 2 यहाँ पर आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आई 2 यहाँ पर आ जाएगी। तो फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक का प्राइस अपने पास में निकल गया, x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 14, और x की वैल्यू 2 डालोगे तो ये हो जाएगा 16। ये है फिक्शन से नॉन फिक्शन बुक का प्राइस। हमसे पूछा था, क्या पूछा था हमसे, कि यहाँ पे फिक्शन बुक का रिवेन्यू बताना आफ्टर सेलिंग ए एंड डी। तो फिक्शन बुक का जो प्राइस है वो तो 16 है, और ए और डी ने टोटल मिला के कितनी बुक सेल की है फिक्शन में, तो 355 तो डी ने की है, 120 इसने की है। आंसर कितना आ जाएगा 475, 475 मल्टीप्लाई कर लो ज़रा, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 की 8 बन जाएगी। सोल्यूशन से 16 7 112 और 8 120 हासिल 12 16 चौका 64 64 और 12 76, यानी 7600। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर ये रहा 11। जरा इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। बोला है कि द रेशियो ऑफ द टोटल बुक सोल्ड बाय ई एंड सी इज 2:1। ओके, ई और सी का जो टोटल बुक का रेशियो बोला गया है, ये वो 2:1 का रेशियो है ना। हाँ, अब मुझे बताओ कि सी की तो मेरे पास में टोटल बुक कितनी आ रही है 375, 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका जस्ट डबल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 750। ठीक है, ओके। आगे क्वेश्चन बोला एंड आउट ऑफ टोटल बुक सोल्ड बाय ई इज 1/5 आर नॉन फिक्शन बुक्स एंड द रेशियो ऑफ द फिक्शन बुक सोल्ड बाय ई टू एफ इज 2:5, देन फाइंड द फिक्शन बुक सोल्ड बाय। अब बोलो इसमें से 1/5 कितनी है, 1/5 तो नॉन फिक्शन बुक सही है, तो इसका निकालो 750 का निकालना है मुझे 1/5, यानी कितना आ जाएगा 5 से काटूंगा तो 150। 150 कौन सी हो गई नॉन फिक्शन बुक्स, तो फिर फिक्शन बुक्स कितनी हो जाएगी 150 अगर नॉन फिक्शन बुक्स है ई में से, तो बाकी 600 जो बची वो कौन सी बुक्स है, वो तो फिक्शन बुक है। और ई से एफ का रेशियो यहाँ पर बोला गया है ये 2:5 का रेशियो, है ना। तो अपने पास में देखो यहाँ पर 2 यूनिट फिक्शन बुक की वैल्यू कितनी आ गई ई की 600, 2 की वैल्यू अगर 600 है तो 1 की वैल्यू 300, तो 5 की वैल्यू कितनी 1500 यहाँ पर आ जाएगी। क्या इतनी बात तो कंफर्म है, तो ऑप्शन कौन सा, ई ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये रहा अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर बोला है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फिक्शन बुक सोल्ड बाय सी एंड डी टुगेदर टू टोटल नॉन फिक्शन बुक सोल्ड बाय ऑल द गिवन सेलर। सी और डी का टोटल फिक्शन बुक्स, तो सी की फिक्शन बुक्स कितनी है अपने पास में 275, प्लस यहाँ पर डी की कितनी है फिक्शन बुक्स 355। करो ज़रा सम कितना आ रहा है यहाँ पर, 0 ये बन रहा है, 13 ये बन रहा है, 6 और ये 6 ये बन रहा है, 630 आ रहा है। नॉन फिक्शन बुक्स कितनी आ जाएगी, ए की कितनी है टोटल 150 120, यानी 30 तो यहाँ पर आ रही है, 50 यहाँ पर आ रही है, 100 यहाँ पर आ रही है, 355 तो 320 यहाँ पर आ रही है। ये इनके बीच का डिफरेंस टोटल लगाओ, 50 30 80 180 180, ये कितना 500, टोटल हो गया 500। इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा था, कितने का डिफरेंस है 130 का। ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन। चलिए ज़रा ये क्वेश्चन आपके पास में है, इसको रीड कर लीजिए। इस डीआई को थोड़ा सा हम लेट करेंगे, लेकिन इससे पहले देखो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ अरिथमेटिक के क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ये तो आप यहाँ पे देखो
यहाँ आ जाओ, रेशियो डिफरेंस ये रहा, ठीक है। बिल्कुल, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये अरिथमेटिक का है, इसको जरा सोल्व करें। जहाँ पे बोला गया है कि पी कैन कम्प्लीट ए 1/10 ऑफ वर्क इन 14 डेज, अगर वो 1/10 पार्ट 14 दिनों में कर सकता है तो टोटल काम कितने दिनों में कर जाएगा? सीधा 10 का मल्टीप्लाई कर दो 14। बोला है कि पी एंड क्यू टुगेदर कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 42 डेज। ओके, इफ आर कैन कंप्लीट 85% ऑफ द वर्क इन 20:1/2 days, then how many days will Q and R together complete 2/3 ऑफ द वर्क? ओके, तो यहाँ पर देखो ना, आर कितना कर रहा है, ये 85% काम को करता है, ये कितने दिनों में करता है? ये 25 सही 1/2, यानी 25 × 50 + 1 कितना हो गया? 51। दो का 50, 25, 50, 51, देख हाँ बिल्कुल 51 बटा कितना आ गया? 2 यहाँ पर आ गया। तो मुझे बताओ कि 100% काम को कितने दिनों में करेगा? 17 से काट लेते हैं, 17 से 3 बार कैंसिल, 17 पंजे 85, 5% आ गया इधर, है ना। तो 5% काम को करने में वो कितना लेता है? ये 3/2। तो मैंने दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भाई को। 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में? ये अपने पास में आ जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई किया था ना तो कितना आ जाएगा? 30, यानी 30 दिनों में वो पूरा काम कर देगा। आर जो है वो 30 दिनों में ख़त्म कर देगा। ओके, ये चीज़ें मुझे समझ में आ चुकी थी। इसको हटाते हैं, पी तो कर रहा है अपना 140 दिनों में, ठीक है। तो पी इस काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये 140 दिनों में कर सकता है, ये बात पक्की है। उसके बाद में एक और चीज़ आर अपने पास में यहाँ पे समझ में आ गया, आर जो करता है ये वो इसको कितना 30 दिनों में कर रहा है ये। उसके बाद बोला है कि पी एंड क्यू, पी प्लस क्यू अगर यहाँ पे मिलकर काम करेगा तो वो इस काम को कितने 42 दिनों में ख़त्म कर सकते हैं ये, ठीक है। तो अगर 140 है ये, तो इनका एलसीएम लेने जाए तो यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा? टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ जाएगा? एलसीएम ले लो यहाँ पर, 140 गुणा 3 कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी भी भाई को। 140 140 × 3, ये दिख नहीं रहा है सही, 140 × 3। ओके, अब सही है। अब देखो ध्यान से, अगर ये 140 दिन लेता है, ये 140 दिन लेता है ये इस काम को करने में, तो इसकी एफिशिएंसी क्या है? 140 से डिवाइड करो 3, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 30, तो 14 यहाँ पर आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 14 से डिवाइड करोगे, 42 से डिवाइड करोगे तो 14 से एक बार 14 या 42, आंसर कितना आ जाएगा? 10 अपने पास में ये आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो आपसे बोला है कि क्यू एंड आर इस काम का 2/3 काम कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे? क्यू और आर आपको बताना है ये। तो पी की एफिशिएंसी कितनी है? 3 यूनिट है। अगर दोनों की, पी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है और पी क्यू की एफिशिएंसी टोटल 10 यूनिट है, तो क्यू की एफिशिएंसी 7 यूनिट हो जाएगी। और अगर आर और क्यू दोनों मिलकर काम करेंगे, आर 14 यूनिट करता है, क्यू 7 यूनिट करता है ये, तो एक दिन में कितना काम हो रहा है ये? एक दिन में दोनों का 21 यूनिट काम हो रहा है। टोटल काम कितना है? 140, 140 गुणा 3 है, इसका 2/3 काम करना है। और किसकी एफिशिएंसी से? तो 21 की एफिशिएंसी से। देखो ध्यान से, 3 से 3 कैंसिल आपके पास में हो जाएगा यहाँ पर। 14, 7 से काट लेंगे तो ऊपर 20 बार कट गया, 7 से काटेंगे तो 3 बार कट गया, ऊपर क्या बचा? 20 दुना 40/3। आंसर कितना आ जाएगा? 40/3, जो कि 13.33 या 13:1/3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा सा। ये रहा आपके पास में, इसको सोल्व करिए। बोला है रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर टू एरिया ऑफ इट्स बेस इज 3:2। इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये अगर आपके पास में एक सिलेंडर है तो इसमें ये वाला आपके पास एक सिलेंडर हो गया, है ना, ये सिलेंडर। तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसको ही क्या कहते हैं? इसको कर्व सरफेस एरिया। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 2πr/h, 2πr/h। और अपॉन बेस का एरिया ये वाला, इसके बेस का एरिया, टू द एरिया ऑफ इट्स बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा? πr² इज इक्वल टू बोला है 3:2π, ठीक है। ओके, देखो ध्यान से, अब एक आर से आपने एक आर काट दिया यहाँ पर, ठीक है। एक पाई से आपका एक पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा? 2h, 2h इंटू 2h, तो ऊपर है 2, ये ऊपर जाएगा तो 4h हो जाएगा। 4h इक्वल टू क्या आया? 3r यहाँ पर आ गया। मतलब h इक्वल टू बोल सकता हूँ 3r/4, 3r/4। ओके, तो यहाँ पर h इक्वल टू कितना आया? 3r/4। ओके, अब बोला गया है कि उसका वॉल्यूम मुझे दे रखा है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? ये πr² h होता है ये।
यहाँ पे रखूँगा तो पाई की वैल्यू कहीं दे नहीं रखी, तो मैं अपने हिसाब से 22/7 ही यहाँ पर रखूँगा। इंटू आर की वैल्यू आर, एच की वैल्यू कितनी है, आर के फॉर्म में रखेंगे 3r/4 इक्वल्स टू 6468। ओके, दिस 3 से काट लेते हैं, ये 3 दूना 6 बन जाएगा, 3 एकम 3 बन जाएगा, 3 बचे 15 बन जाएगा, 3 छंग 18 बन जाएगा। और यहाँ पर कितना हो गया, अभी ये देखो 11 से काट लेते हैं तो 11 एकम 11 कट जाएगा, कितना बचेगा 10 बचेगा, 11 नाम 99 है ना, 11 छंग 66 ही आ जाएगा। ठीक है, और इधर कितना बचा था 11 से यहाँ पर 2 था ना, तीन से काटा था, 3 दूना 6, 3 एकम 3, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हूँ मैं। आर स्क्वायर इंटू 14 का स्क्वायर हो गया, हाँ चलो कोई नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 11 से काटा था ना, 11 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 1 बार कैंसिल, 2 से ये कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर तो कुछ नहीं बचा, लेकिन आर 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 मिला के ये हो गया आर की क्यूब। और इज इक्वल टू 196 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 × 14 यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इधर से भी कितना बन गया 7 × 2, यानी ये आ गया 14। दोनों तरफ से क्यूब रूट लोगे तो आर इक्वल टू कितना आ गया 14। आपसे बोला था कि इसकी हाइट बतानी है, हाइट कितनी होगी, बस हाइट आपके पास में आ चुकी है। क्या है हाइट की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू आर की वैल्यू 14 डिवाइडेड बाय 4। आंसर कितना आ गया, 2 से काट लो 7 बार, 7 के 21 का हाफ कितना हो जाएगा 10.5। 10.5 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।